Hey guys, so what's up everybody? Myself Kamna Trivedi and guys are watching Kamna Vlogs. So 1, 2, 3. तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस है और बहुत सारे लोगों की इतनी सारी क्वेरीज हैं सेम टॉपिक को लेके। तो फाइनली आज फिर से एक बड़ी सी स्क्रिप्ट के साथ मैं तैयार हूँ और ये स्क्रिप्ट मैंने लिखी है क्योंकि इसमें मैं एकदम फैक्ट्स बताने वाली हूँ जो भी हो रहा है आजकल, ठीक है। तो बेसिकली लोगों को बहुत टेंशन है। क्यों टेंशन है? क्योंकि वीज़ा डिले हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का बहुत सारे लोगों का वीज़ा डिले हो रहा है और बहुत सारे बच्चे पैनिक कर रहे हैं कि हमारा वीज़ा क्यों डिले हो रहा है, रिजेक्शन तो नहीं आएगा या क्या इश्यूज क्या हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट सिनेरियो, मतलब आजकल फिलहाल में स्टूडेंट वीज़ा 500 का करंट सिनेरियो चल क्या रहा है आखिरकार, तो वही जानेंगे। और वीज़ा डिले इश्यूज क्यों आ रहे हैं और क्या रीजंस है। इनटेक की डेट चली गई है काफ़ी बच्चों की, लेकिन वीज़ा अब तक नहीं आया है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो इस चीज़ में करना क्या है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में कैसे क्या करना है, क्या हो रहा है और क्या स्टेप्स आप लोगे, इसी पूरी चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज़ है कि आजकल करंट सिनेरियो है क्या स्टूडेंट वीज़ा 500 का। तो अभी फिलहाल में इतना लंबा वक्त वीज़ा आने में क्यों ले रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो पीरियड होता है ना, ये पीक पीरियड होता है, ठीक है। क्योंकि फेब इनटेक में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट में स्टूडेंट्स आते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ये जो टाइम है अभी, जो एंड मंथ्स होते हैं आफ्टर लाइक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये हाईली पीक मंथ्स होते हैं। और अभी डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के पास इतनी सारी लिटरली बहुत सारी एप्लीकेशंस पहुंचती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो अप्लाई आपने किया है, स्पेशली जिन बच्चों ने लेट अप्लाई किया है वीज़ा, उनको ज़्यादा तकलीफ आती है, उनका डिले ज़्यादा होता है, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे पब्लिक हॉलीडेज वगैरह भी आते हैं इसी वक्त पे, जैसे क्रिसमस हो गया, ठीक है, हेलोवीन हो गया, तो मतलब बहुत सारे, लेबर डे हो गया, किंग्स बर्थडे, ये सारे पब्लिक हॉलीडेज ना इसी वक्त आते हैं। तो इस चीज़ की वजह से क्या हो जाता है ना कि बंद होती हैं ऑफिस वगैरह, तो इसमें भी डिले ज़्यादा लगता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि एवरेज प्रोसेसिंग टाइम, जो एवरेज प्रोसेसिंग पीरियड है वीज़ा का, ठीक है, वो है कितना। अगर आप ऑन शोर हो, अगर आप कंट्री के अंदर हो, अगर आप ऑन शोर एप्लीकेंट हो, तो 3 to 6 वीक्स के दौरान आपका वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम होता है। अगर आप ऑफ शोर स्टूडेंट हो, मतलब आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर से अप्लाई कर रहे हो, तो उसका होता है 2 से 3 महीने तक लग जाते हैं कभी कभी वीज़ा आने में। कभी कभी ऑटो ग्रांट आ जाता है फॉर सम लकी पीपल, कभी कभी 1 महीना भी लगता है, कभी कभी 2 महीने भी लगते हैं, मैक्स 3 महीने लगते हैं, ठीक है। तो इतना वक्त भी लग जाता है आपका वीज़ा आने में, ओके। तो अब कुछ बच्चों को ऐसा है कि वीज़ा नहीं आया है लेकिन इनटेक का डेट आ गया है, तो अब इस सिचुएशन में करना क्या है, क्या ये नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल है, क्या इस दौरान आपको पैनिक करना है या नहीं करना है। तो इस वाले केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पैनिक नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है। दूसरी चीज आप क्या करोगे, आप अपनी यूनी की एडमिशन टीम को ईमेल करो प्रोफेशनल वे में, ठीक है। उनसे पूछो कि क्या आप मुझे नया सीओ इशू कर सकते हो या फिर अपना कोर्स डिफर करने के बारे में उन्हें कहो, ठीक है। अपने एजेंट से क्लियर कम्युनिकेशन रखो, उनसे क्लियरली कम्युनिकेट करो कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए और आप कांटेक्ट में हो या नहीं मेरी यूनी के। उन्हें बोलो कि आप मुझे बताओ कि मुझे आगे करना क्या है, क्योंकि एजेंट आपका जो होगा, ही और शी इज दी ओनली वन जो आपकी यूनी से कनेक्शन में होंगे, ठीक है। तो उन्हें बोलो, क्लियरली बताओ उन्हें कि प्रॉब्लम क्या हो रही है और क्या क्या करना चाहिए। अब आप क्या कर सकते हो, अपना एमी अकाउंट जो है उसको रोज डेली बेसिस पे चेक करो, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन, सारे नोटिफिकेशंस उसी पे आते हैं, ठीक है। फिर क्या कर सकते हो आप इंश्योर अपने एंड से कर सकते हो कि आपकी बायोमेट्रिक्स, आपका मेडिकल और आपका जीटी पूरा क्लियर है, ठीक है। अपने एंड से आप इस चीज को पूरा की पूरा इंश्योर रखो। इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको कुछ दे दूं कि आपको इस सिचुएशन में करना क्या है। आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप एकदम क्लियर रखो, ठीक है। एकदम क्लियर रखो और जेन्युइन रखो। जितने जेन्युइन और क्लियर आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके फंड्स हो गए, आपका इनकम प्रूफ हो गया, ठीक है, और आपका स्पॉन्सर लेटर हो गया। ये कुछ फाइनेंशियल आपकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको आपको क्लियर रखना है।
उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी यूनी में जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उनको ईमेल लिख के वो बिल्कुल फॉर्मल रखना है और प्रोफेशनल रखना है आपको। आप हेल्प ले सकते हो, टिप्स ले सकते हो चैट जीपीटी से, ठीक है, आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर आपका COE एक्सपायर हो जाता है तो आपको पैनिक नहीं करना है। द मोमेंट यू गेट योर न्यू वीज़ा आपको एक नया COE इशू हो जाएगा, ठीक है, तो उस बारे में आपको चिंता नहीं करनी है। अब एक बात याद रखना कि जो डिले होता है ना, उसका मतलब ये नहीं होता है कि रिजेक्शन है। डिले कभी भी रिजेक्शन नहीं होता है। डिले हो रहा है, मैंने आपको बताया ये इश्यूज हैं, ये कारण है जिसकी वजह से डिले हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है इस सिचुएशन में, ये सारे आप टिप्स फॉलो करो और आपका वीज़ा बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु इज कमिंग इन द नेक्स्ट इनटेक। और भी आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट करें, क्योंकि ये डाउट्स बहुत से बच्चों का था तो मैंने इस पर एक वीडियो ही बना दिया, ठीक है। तो अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, और जिनको भी आप चाहते हैं उनको शेयर करें जिनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए हाल फिलहाल में। और भी अपने डाउट्स और अपने क्वेश्चंस के आप वो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं बिल्कुल श्योरली उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।